जय जय श्री राम। जय जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छोड़े, कपट कलेवर कलीमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। मंचक भगत कहाई, राम के कीकर कंचन को काम के। तीह मैं प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धधक धोरी। जो श्री राम जी के भगत कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं और कपट के कंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहू। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जानहि सयाने। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि विनती मोरी, कोऊ न कथा सुनी देई खोरी। अतेहु पर करही जे असंखा, मोहि ते अधिक से जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कबई न कहो नहीं चतुर कहाऊ, मति अनुरूप राम गुण गाऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरंतर संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरी मेरु उड़ाई, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समझुत अमित राम प्रभुताई, करत था मन अति करदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु, गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान करते हैं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस्कारण राखा, भजन पराऊ भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो नहीं किया जा सकता, परंतु जिसने जितना बड़ा बन पड़े उतना भगवान के गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भाव सागर से पार कर देता है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। एक अनीह अनुरूप अनामा, अज सचितानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरी देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सचितानंद है, परम धाम है और जो सब में व्यापक एक विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की हैं।
हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनकी कोई इच्छा नहीं है वो एक ही है, एक परमेश्वर है, जिनका कोई अजन्मा है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी लीला करने के लिए शरीर का धारण किया है। सो केवल भगवत हित लागी, परम कृपाल प्रण अनुरागी, जे ही जन्म पर ममता अति छोहू, जे ही करुणा करी की नह कोहू। तुलसीदास जी कहते हैं वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करते। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने सिर्फ अपने भक्तों को लीला दिखाने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए शरीर धारण किया है, और क्योंकि उनकी बड़ी ममता है अपने भक्तों पर, अपने भक्त से ही भगवान होते हैं, इसलिए भगवान कभी क्रोध नहीं करते। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बरनी हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री नाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु और सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपने वाणी पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कही नाई राम पद माथा, मुन ही प्रथम हरि कीरत गाई, ते ही मग चलत सुगम मोही भाई। उसी बल से श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि और व्यास जी मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ई पीपल कहू परम रघु, विनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे से मैं भी श्री रामचंद्र जी के वर्णन का सहज ही कर लूंगा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एही प्रकार बल मन ही देखाई, करही रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगंग नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधउ तिहु केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कबहि करऊ परनामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण गरामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई ही आगे, परनऊ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग का प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह बुद्धिमान प्राकृत कवियों और जिन्होंने श्री हरि का चरित्रों का वर्णन किया है और पहले कर चुके हैं या वर्तमान में करेंगे या भविष्य में करेंगे, तो मैं उनको बिना छल कपट के प्रणाम करता हूँ। देखिए तुलसीदास जी की कितनी शुद्ध बुद्धि है और हर तरह से उन्होंने क्षमा याचना की है। होहु परसन देहु बरदानु, साधु समाज भिंति सन्माहु। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदर सही रही, सो श्रम आदि बाल कभी न करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिए, साधु समाज उनकी कविता का आदर सम्मान करें और मूर्ख लोग उनकी रचना को व्यर्थ परिश्रम ना कहें। हे प्रभु, देखो तुलसीदास जी निर्गुण ही थे, जैसे हम तो उनके नाखून के समान भी नहीं है, और हम श्री रामचंद्र जी के तो सामने जाने योग्य ही नहीं है, जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ का रचना करके समाज का कल्याण किया। फिर भी उनके अंदर कितनी दया भावना, कितना वो है, तो श्री रामचंद्र जी के अंदर कितना होगा हम समझ नहीं सकते। आज हम बैठे हैं, लेकिन हम इस लायक हैं नहीं कि हम श्री रामचंद्र जी के सामने जा सके। हमारे अंदर इतनी कुरीतियां हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते, देखते ही नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है, यानी क्षमा याचना, हम कसूर करके, हम गलती करके हम क्षमा याचना मांगने में सक्षम नहीं है। और यहाँ पे तुलसीदास जी से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है हमें। उन्होंने सब देवी देवता भूत प्रेतों से भी प्रणाम किया, उनसे भी क्षमा याचना की, सबको आमंत्रित किया, और बार बार वो क्षमा याचना कर रहे हैं। कीर्ति भनति भूति भले सोई, सुरसी सम सब कह हित होई, राम सुर कीर्ति भनति भदेशा, असमंजस असमोही अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस, इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी से मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियानी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है कि रेशम की सिलाई टाट पर ही भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल सोई, आदर ही सुजान, सहज बैर विषाई रूपू, जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिससे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वर्ग को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोही, मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहू, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निरोहा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुचि सुरुचि, लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बंदऊ मुनि पद कंजू रामायण, जेहि नियमन सखर सुकोमल, मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर के विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण और अर्थात दोष से रहित।